नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा रोड के एमटेनर रोड पर कांग्रेस का एक वापस नया दफ्तर खुल गया है। आने वाले विधानसभा का कामकाज यहाँ से भी शुरू होने वाला है। आपको बता दें, ये उद्घाटन कांग्रेस के कर्नाटक के सांसद ने किया। उस समय कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन मौजूद थे और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव को ले के मद्देनज़र भाजपा ने यानी कि देवेंद्र फडणवीस की टीम ने सोशल मीडिया भरमार शुरू की है। क्या इसका असर विधानसभा के चुनाव पे होगा? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने लोकसभा में जिस तरीके से धोखा दिया है, या ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कारण लोगों ने भाजपा को वोट नहीं डाला, लोकल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसके चलते इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने लोकल मीडिया यानी कि छोटे से छोटे यूट्यूबर को भी लक्ष्य करते हुए उससे अच्छा खासा पैकेज देने की कोशिश की है। और इस संदर्भ में हमने कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन से बात की है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। बाइंदर के बाद फिर मीरा रोड में एक नया ऑफिस कार्यालय, विधानसभा की तैयारी है। अभी चुनाव तो होने जा रहा है। मैं तो खासतौर इधर नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी का जन्म दिनाचरण करने के लिए अब हमारे दक्षिण कन्नड़ के लोग, कर्नाटक के लोग कार्यक्रम किया था। उसके दौरान मैं मेरा बैंदर में आया था और मुजफ्फर भाई ने बोला कांग्रेस का ऑफिस भी शुरुआत करना है, इसलिए आपको आके ऑफिस ओपन करने के लिए बहुत खुशी की बात है। इस माहौल में भी ये लोग संघर्ष करते हुए एक अच्छा ऑफिस शुरुआत किया है, इसलिए मेरा शुभकामनाएं सबको। सर, आप केरला से महाराष्ट्र आए हैं। महाराष्ट्र का आपको रुझान कैसा लग रहा है? मैं कर्नाटक से महाराष्ट्र आया हूँ। यस सर। अब कर्नाटक में हम जीते हैं। कर्नाटक के बाद जो राहुल गांधी जी का पदयात्रा जो था वो महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र में जो लोग उसका रिस्पांस देख के लगता है जो कर्नाटक में जैसे रिजल्ट आया वैसे ही रिजल्ट महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की तरफ आया। सर, कर्नाटक में बहुमत की भाजपा सरकार थी, यहाँ पे रीजनल पार्टियों की सरकार है, तो कांग्रेस के लिए क्या इतनी आसान रहा है कि वो कर्नाटक की तरह यहाँ भी इलेक्शन जीत जाए? कांग्रेस के लिए कभी आसान जब रहता है तो तभी तो चैलेंज अच्छा रहता है। जो भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, जो एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, हर पार्टी को तोड़ के महाराष्ट्र को भी तोड़ने वाला है ये। इसलिए लोग इधर इस बार सबक सिखाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और टूटे फूटे शिवसेना और एनसीपी है, इन लोगों के लिए अच्छा सबक सिखाएंगे लोग। महाराष्ट्र के लोगों को इतना इजी नहीं लेना है पार्टी नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये लोग इतिहास रचा हुआ है इस देश में और इतिहास रचाएंगे लोग। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीरा भाईंदर की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? बस सब मिलके जो हमको संविधान को बचाना है। हमारा पूर्वजों ने खासतौर सबसे ज़्यादा स्वतंत्र सेनानी महाराष्ट्र से थे। इन लोगों का जो सपना था वो पूरा करने तक, और जो महाराष्ट्र जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इस देश को संविधान दिया है उसको बचाना है, और आज़ादी की लड़ाई का जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी किया है उसको भी बचाना है। इसलिए महाराष्ट्र के लोग पूरे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को हरा के भेजना है। सर, क्यों लगता है आपको कि जिस तरीके से लोकसभा में रुझान आए वैसे ही रुझान विधानसभा में आएगी, भाजपा शिवसेना हारेगी? ऐसी क्या खास वजह है? लोकसभा के इलेक्शन ने दिखा दिया है कि ये देश में आज भी सेक्युलरिज्म उतना ही मजबूत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई घटना पर विश्वास रखने वाली जनता इस देश की है और वो इस देश को अखंड रखना चाहती है। वो किसी भी तरह से इस देश को बंटवारा नहीं चाहती है, चाहे जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो या प्रांत के नाम पे हो। यही वजह है कि लोकसभा में लोगों ने अपना कॉल किया और इसीलिए विधानसभा में भी जो महायुति है, आज जो महायुति की सरकार है, जो दो पार्टियों को तोड़ करके सरकार बनाई गई, राष्ट्रवादी और शिवसेना की, और कांग्रेस के अंदर के कुछ लोगों को ईडी और इनकम टैक्स का जो दर दिखा करके जो तोड़ा गया है, ये जनता को नागवार गुजरी बातें हैं। इस देश की जनता बहुत ही समझ रखती है, समझ और बूझ रखती है। वो ये जानती है कि अगर एक बार आपने किसी को चुन करके दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर,
इलेक्शन के माध्यम से, तो वो चाहती है कि जिनको चुन के दिया है वो सरकार में काम करें और जिनको विरोधी पक्ष के लिए चुन के दिया है वो विरोधी पक्ष में काम करें। लेकिन अगर कोई पार्टियां तोड़ता है और सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार स्थापन करता है तो इस देश की जनता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और महायुति की सरकार गिरने जा रही है। सर, विधानसभा के इलेक्शन के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपना कैंपेनिंग काफ़ी महीना पहले शुरू कर चुकी है। अजित दादा पवार ने स्पेशल 250 करोड़ रुपए दे के एड एजेंसी ली है। गुलाबी कर रहे हैं सब जगह पर। इस तरीके से कांग्रेस अपने प्रचार में अभी तक ऐसे लग नहीं रही है, दिख नहीं रही। क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 का जो चुनाव हुआ था उससे पहले भी चुनाव हुआ था जिसमें इंडिया शाइनिंग बीजेपी ने नेशनल लेवल पे इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और हजारों, आप तो 100-200 करोड़ की बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए मगर जनता ने उसको नकारा और उनको उनकी जगह बताई। ये जनता इतनी समझबूझ रखी है, गांव का आदमी हो या शहर का आदमी, तो 5 साल चुप बैठता है मगर जब चुनाव आता है तो अपने अधिकार का पूरा उपयोग करता है और लोगों को अपना जो है हमारी घटना के तौर पे देश चलता है और लोग चलते हैं। इसलिए चाहे किसी कोई भी पार्टी कितना भी करोड़ों रुपया खर्च करे, लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है और लोग इनको अपनी जगह दिखाते। विधानसभा की जो स्ट्रेटेजी है भाजपा की, उन्होंने रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। अब तक देखा गया था कि प्राइम मीडिया को वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे करके मैनेज करते थे, लेकिन अब इस बार उन्होंने छोटे छोटे यूट्यूबर और रीजनल न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब के, उन लोगों को भी अच्छा खासा पैकेज दे करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसका असर नहीं होगा? इससे बात सिद्ध हो गई है बेरोजगारी बढ़ी है। इससे बात सिद्ध हो गई है कि बेरोजगारी बढ़ी है और वो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। तो अच्छी बात है कि इलेक्शन के मौके पे महीना 1.5 महीना लोगों को रोजगार मिले। मीरा रोड के एमटेनर रोड पे कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन बीके प्रसाद, कर्नाटक के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है, इनके हाथों हुआ है और ये पूर्व खासदार भी है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।